भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है। कुछ काम किया क्या, देखे संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। वाली पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ सतीश निगम जी हैं और इस 5 साल से पहले वो यहाँ पर विधायक रहे और उन्होंने बहुत जोरदारी से यहाँ पे काम कराए हैं और जोरदारी से काम कराने में बहुत ज्यादा सफल रहे और यहाँ की जनता उनको बहुत चाहती भी थी और मानती भी थी। अब किस कारण वो चुनाव हार गए वो बात की बात है, मगर उनसे ही जानेंगे कि इन 5 सालों में काम क्या हुए, क्योंकि अपना कार्यक्रम का नाम है कुछ काम किया क्या। तो हमारा स्लोगन भी है, नेताओं की बातों की बिसात पर खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज रियल इंडिया पे। सतीश जी, आपका एनआरआई भारत पे बहुत बहुत स्वागत है जी। क्योंकि मैंने कार्यक्रम में बोला हमारा कार्यक्रम का नाम है कुछ काम किया क्या, तो क्या देखते हैं 5 साल कि क्या काम हुए हैं और क्या काम होने चाहिए थे। पहले तो आपका धन्यवाद जी, और दूसरी बात ये है कि आपके चैनल को भी धन्यवाद जी। और बात ये है कि मैंने बहुत काम किए जी। जैसे मैं जब एमएलए था तो मेट्रो ट्रेन का मैंने शिलान्यास कराया जी। तब मेट्रो यहाँ चली जी। और 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाया जो अभी बनना निर्माणाधीन है। जी जी। इसको लाने के पीछे, दोनों प्रोजेक्ट के पीछे मेरा दोहरा मकसद था। एक तो हजारों लोगों को जब बनेगा तो काम मिलेगा और जब चालू होगा तो रोजगार मिलेगा हमारे बच्चों को। इसके अलावा मैंने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का ऐसा रास्ता बना दिया कि इधर क्षेत्र के लोगों को अब जाजमऊ या शुक्लागंज नहीं जाना पड़े। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने हैलेट में 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया और कार्डियोलॉजी में सैकड़ों बेड हमने बढ़वाए। आईडीएस की जमीन दिला के उसका एक्सपेंशन कराया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने एचबीटीआई की यूनिवर्सिटी बनवाया और रामा हॉस्पिटल को भी हमने यूनिवर्सिटी बनवाया। 2 यूनिवर्सिटी बनवाई और सड़कें और गलियां तो पूरी विधानसभा क्षेत्र की कोई बची नहीं। तो मैंने बहुत सारे काम करे और इस बार मेरा विजन है कि जीते तो कानपुर में पीजीआई लाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान मैंने देखा कैसे एक सांस के लिए लोग तड़पते मरे। मेरा हृदय बहुत उससे द्रवित हुआ और हमने तय किया कि हम लोग जीतेंगे तो पीजीआई लाने का काम करेंगे। और इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में कोई गर्ल्स पीजी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, तो एक गवर्नमेंट का गर्ल्स पीजी कॉलेज लाएंगे ताकि हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े और उस कॉलेज में सारी फैकल्टी हो, आर्ट भी हो, कॉमर्स भी हो और साइंस भी हो। तो ये मेरा विज़न है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वर्तमान विधायक या हमसे पहले वाले विधायक, तो 5 बार हमसे पहले वाली विधायक जी रही और मंत्री भी रही और ये वाली भी मंत्री हैं, लेकिन इनके 30 साल के शासनकाल में एक भी उपलब्धि न ये गिना सकती हैं और न इनके बारे में जनता कोई जानती है। इन लोगों ने 30 साल इस विधानसभा को बर्बाद करके रख दिया। जो भी यहाँ सड़कें गलियां हैं मैंने बनवाई और अब की जीतेंगे तो ये भी हमारा मिशन है कि यहाँ पर बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीवर नहीं है और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अब की दफे हम सीवर उन क्षेत्रों में छुड़वाने का काम करेंगे और पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और साथ ही साथ पीएनजी की गैस की जो लाइन है वो कैसे पड़े ये भी सुनिश्चित कराएंगे ताकि लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन ना लगाना पड़े। सतीश जी, एक सवाल, चूंकि डेवलपमेंट की बात आपने करी, बात प्रश्न होते ही आपने क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या काम रह गए वो गिनाए। अब बात आती है क्योंकि लगातार आपने चूंकि काम किया है, सब लोग जानते हैं और हम लोग भी भ्रमण कर रहे हैं, चाहे गोवा गार्डन हो, चाहे आवास विकास की रोडें हो, डबल रोड है, आज खस्ता हाल है, इतनी समस्या है। तो चूंकि आप डेवलपमेंट की जहां बात होती है तो जो नेता है, जो विधानसभा का विधायक है, वो कहीं ना कहीं काम की राजनीति आज हो गई है। तो किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और विधानसभा में वो काम क्यों नहीं हुए, इस पे जनता जानना चाहती है क्यों नहीं हुए, आप उनका क्या मंशा रही होगी। इन लोगों का रिकॉर्ड रहा है जी।
इनकी माँ जी का भी ये रिकॉर्ड था और इनका भी ये रिकॉर्ड है कि ये लोग कभी जनता के बीच जाते ही नहीं, और न जाने की वजह से इन्हें काम भी नहीं मालूम। दूसरों कहते हैं कि साहब ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जबकि बताने की जरूरत नहीं कि सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है। तो ऐसे आरोप लगाना इनकी आदत है, जो काम ये स्वयं करते हैं वो आरोप दूसरों पे लगाते हैं। एक सवाल और करेंगे, क्योंकि आपने बताया जवाब में कि जाति समीकरण, उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति समीकरण पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, और आपकी विधानसभा में चूंकि जाति जो फैक्टर है वो आगे से आगे आ जाता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम दो ब्राह्मण नेता यहाँ पर, चूंकि बसपा से भी एक खड़े हैं और एक कांग्रेस ने टिकट दिया है ब्राह्मणों के वोट्स को साधने के लिए। चूंकि अब बताया जा रहा, चूंकि खुशी दुबे का मामला इस समय बहुत काफी उछला था, उनकी माता को टिकट हो रही थी, वो नहीं हो पाई, फिर उनकी बहन को टिकट दे दिया गया है। तो इस पे आप क्या मानते हैं कि ये कांग्रेस ने ठीक किया है कि क्या किया है, ये हम दर्शकों को बताइए। देखिए, सरकार में जो कुछ हुआ है ब्राह्मणों के साथ, एक विशेष जाति के साथ, ये उचित तो नहीं था जी, और ऐसा लगता है इसे टारगेट करके किया गया जी, किसी भी जाति और किसी भी धर्म के व्यक्ति को भी टारगेट करके नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस की पार्टी ने जो टिकट दिया है खुशी दुबे की बहन को, उनका तो जजमेंट सही है, लेकिन उनके समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे में उनके साथ तो खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाना। जी बिल्कुल। तो ये तो उनके लोगों को तय करना है। कांग्रेस के डिसीजन पर कोई सवाल नहीं, पार्टी के डिसीजन को समझती है और अच्छा उसको टिकट देती है। जी, उन्हें लगा कि उनके साथ जाती, उन्हें टिकट दिया गया। अब लोगों की स्वीकारोक्ति कितनी होगी ये अलग की बात है, लेकिन न तो टिकट पर हम सवाल कोई खड़ा कर रहे और न उनकी प्रत्याशिता पर। उनकी बहन जेल में है, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है, वो भी बेगुनाह जेल में है। जो बेटी आज ब्याह के जाए, भाई हमारे क्षेत्र की है, कल्याणपुर की रहने वाली, रतनपुर की, तो हम तो जानते हैं जी। और जो बेटी आज ब्याह के जाए और कल ही परसों घटना हो जाए, तो ऐसे में तो कोई जिस मकान में जाती है उस मकान में कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, उनको ठीक से नहीं जान पाती जी। लेकिन इतनी बड़ी साजिश में उसे इन्वॉल्व कर दिया गया, ये अच्छी बात नहीं, तो घिनौनी राजनीति है। तो साफ तौर से बेबाकी से और सधी हुई बात के लिए जाने जाते हैं सतीश निगम जी, इसीलिए इन बातों को हमने रखा और ऐसे ही अपडेट आपको बराबर दिखाते रहेंगे एनआरआई भारत पे। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।